जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये याद रहेगा ना। तो कॉर्टिसॉल्स सर्कुलेशन पे काम करता है और सर्कुलेशन पूरी बॉडी पे, बगैर सर्कुलेशन के आप जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, क्या क्यों? सर्कुलेशन में क्या चीज है? जो चीज उन पाइपलाइंस में जा रही है उसमें है ब्लड। ब्लड के अंदर क्या चीज है? दो चीजें, सेल्स है और पानी है, फ्लूइड। सेल्स एंड खलिए और उसका साथ पानी है। खलिए में तीन चीजें आपकी हैं, एक आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है और एक है प्लेटलेट। ओके, और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिशन है जो हमारे गट से सर्कुलेशन में जा रहे हैं और इस खून के जरिए उस ऑर्गन तक जा रहे हैं जिसको जिंदा रहना है। ये बात अगर समझ में आ गई ना तो आपको पूरा कॉर्टिसॉल्स का काम समझ में आ जाएगा। जो हम खाना खाते हैं वो खून में जाता है टूट टूट के, बारीक बारीक फ्रेगमेंट्स में होके। उसके लिए जरूरत है डाइजेशन की। कहा ना, डाइजेशन जो भी आपका प्रोडक्ट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है वो सब चीज में हेल्प करेगा। ठीक है, वो खून में जाएगा, खून उस इफेक्टेड ऑर्गन तक ग़िज़ा भी पहुंचाएगा, ऑक्सीजन भी पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आएगा, खराब चीजें जो उस फैक्ट्री में खराब हो गई हैं वापस लेके आएगा, किडनी में लेके जाएगा, साफ करेगा, लंग में लेके जाएगा, साफ करेगा। ठीक है, जो डेड सेल्स हैं उनको लिवर में जाके कब्रिस्तान में डाल देगा। उसमें से अच्छी अच्छी चीजें कबर में से वो निकाल दी जाएंगी, बाकी चीजें यूरिन, पसीना, मोशन, सिक्रेशन के जरिए निकल जाएगा। ये इसकी इंटेग्रिटी के लिए कॉर्टिसॉल्स काम करता है। आई समझ में बात है? अब दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा मुझे। अच्छा चलो, ताली वाली नहीं मारना, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है वो कॉर्टिसॉल्स नहीं पता। अब आइए सिस्टम कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये छोटे छोटे इसके रिश्तेदार नहीं होंगे, तब तक टीम नहीं हो, काम नहीं होता ना। यस। और इस टीम को दिमाग भी चाहिए, दिल भी चाहिए, रगे भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और हवा में अच्छी ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना, और एफर्ट भी चाहिए कि आप कार्बन को बाहर निकाल सकें। तो किसकी बात कर रही हूँ मैं ना? इसके बाद आपके पास दो चीजें हैं ना, पहचानो इसको। यस, हम तो इसकी बात कर रहे थे, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। लंग्स, ऑक्सीजन के लिए लंग्स, जो खून को जा रहा है वो लंग्स से जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ रास्ते बना देंगे और ट्रांसपोर्ट दे देंगे और रोड मैप नहीं देंगे और पेट्रोल पंप नहीं देंगे तो गाड़ी कहाँ से चलेगी? तो पेट्रोल है वो ऑक्सीजन है और फूड है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हवा से, आपके लंग के जरिए। तो दूसरी जगह जो आपको सेफ चाहिए वो है लंग्स। तो लंग्स किसी भी वजह से खराब हो, एक लंबी तकरीर है, उसके बाद एक हफ्ता लग जाएगा, उसको ठीक करने में कॉर्टिसॉल्स काम करता है। ठीक है, पाइनएप्पल भी उन लंग्स को मजबूत करता है जहाँ एलर्जीज होती हैं या सोजिश होती है। हमने अभी पढ़ा, सारे वाइटामिन उसको चाहिए, और बगैर वाइटामिन के कोई भी लंग काम नहीं कर सकता। बगैर आयरन के कोई भी हीम नहीं जा सकती। आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन, आयरन और प्रोटीन से मिलकर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का थ्रेटर है। जिसकी हीमोग्लोबिन कम है उसकी ऑक्सीजन कम है, जिसकी ऑक्सीजन कम है उसका स्टेमिना कम है, और उसकी फाइट बैक भी कम है किसी भी डिजीज से। समझ आई? तो बुनियादी काम है वो सेल की रेस्पिरेशन और सेल का सिस्टम, और उस सिस्टम पे कॉर्टिसॉल्स, ऋषि, स्पाइरुलिना, लाइनिन पूरा कवर करते हैं। कॉर्टिसॉल्स की इंपॉर्टेंस ये है। दूसरी बात, कॉर्टिसॉल्स को दुनिया का सबसे कीमती मशरूम कहा जाता है क्योंकि उसका निकाल के और खाने के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे यहाँ मौत पे पैदा होता है, और ये वो उसके कंटेंट्स हैं जो उसको इम्पोर्टेंट करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, कॉर्टिसोपिन, कॉर्टिसोपिक एसिड, अमीनो एसिड एंड B12। B12 के बगैर आप ये ब्रेन नहीं चल सकते। कोई मैसेज ब्रेन को जाएगा ही नहीं जब तक B12 ब्लड में नहीं होगा। तो देख रहे हैं आप इम्पोर्टेंस अल्लाह ताला ने जिग्सॉ पजल कैसा बनाया है। कोई भी एक चीज कम हो आपकी बॉडी देखना शुरू कर देगी। फिर पूरी दुनिया में स्टडीज हो रही थी कॉर्टिसॉल्स के लिए, तो पता ये चला कि वो न सिर्फ
वायरस को मारता है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसकी साइड इफेक्ट खत्म करता है, फंगस को खत्म करता है, इम्यूनिटी को ठीक करता है, जेट लैग को खत्म करता है। जेट लैग क्या होता है? आप एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल करते हैं, वहाँ पे दिन है, यहाँ रात है, आपको अपने घर के हिसाब से नींद आएगी, उसको जेट लैग कहते हैं। उस टाइम पीरियड में आप नहीं सो सकते जहाँ रात है तो उस जेट लैग को कवर करता है, क्योंकि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट भी, इसके ऊपर पूरी स्टडीज हुई, अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो सबने यही कहा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती, आपको मालूम है जो हवा आपके इर्द गिर्द है उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, यानी 80% खराब हवाएं हैं जो आप इनहेल कर रहे हैं। तो बचना तो पड़ेगा ना, मतलब तो ऑक्सीजन के बगैर तो ट्रेस एलिमेंट्स और ये तमाम जो गैसेस हैं ये नुकसान करती हैं। खुद हम कुछ नुकसान करते हैं, स्मार्ट लगते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, यार तुम सिगरेट नहीं पीते हो, ये क्या करते हो? दुनिया में जिए ही नहीं आपने सिगरेट नहीं पिया तो वो बाकायदा एलर्जीज और लंग कैंसर तक आपको ले जाते हैं। ये सब हमारे यहाँ के रोजमर्रा, हमारे मुल्कों की तो रोज की कहानी है, बाहर निकलो तो यही मिलता है ना। हेल्थ प्रॉब्लम करता है और आखिर में एंड अप होता है हमारा दमे की बीमारियाँ, ब्रोंकाइटिस, 10,000 चीज़ें हमारी। एनीवे इन तमाम चीज़ों को कॉर्टिसोल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसने साबित किया कि स्टेमिना इसलिए बढ़ता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और जब ऑक्सीजन टिश्यू को ज़्यादा मिलता है तो आपका पावर जनरेट होता है, ठीक है। और फिर सबसे बढ़कर मैंने कहा ना सर्कुलेशन, जहाँ जहाँ भी बारीक रगे हैं वहाँ पर ये काम करता है। चाहे वो टेस्टिकुलर सर्कुलेशन हो, ओवेरियन सर्कुलेशन हो, ब्रेन हो, रेटिना हो, कान हो, स्किन हो, जहाँ भी खून चाहिए रगों पे चाहिए। और जब रगों में काम नहीं होगा तो बच्चे भी नहीं होंगे। तो लोग कहते हैं कि बीमारी पहला साइन बीमारी का ये है कि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपका एक सेल, एक एग और एक स्पर्म सही से काम नहीं कर रहा। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ सिकनेस, दिस हैज बीन प्रूवन अदरवाइज। तो सेक्सुअल लाइफ हो, जनरल हेल्थ हो या लॉन्गेविटी हो, हर एक चीज के लिए आपको सप्लाई चेन तो अच्छी होनी पड़ेगी ना। आजकल तो सप्लाई चेन अलग से वो आ गया है, यानी प्रोफेशन है। सप्लाई चेन अगर ठीक है तो सारे काम ठीक है। ये वही कॉर्टिसेप्स के नाम है, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, बस बेहतरीन नाम है कॉर्टिसेप्स साइनेंसिस। एलिक्सर ऑफ लाइफ इसलिए कहा कि स्टेमिना दिया, जैसा उसने बोला, याददाश्त को ठीक रखता है। मैंने कहा ना सर्कुलेशन को ठीक रखता है, तो दिमाग में सर्कुलेशन ठीक होगी तो याददाश्त भी ठीक होगा, आँख में सर्कुलेशन होगी तो आई साइट ठीक होगी, हर जगह का काम ठीक होगा अगर वहाँ की सर्कुलेशन होगी। तो फिर थकन हो, इनफर्टिलिटी हो, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स हो, कुछ भी हो, सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, जीआईटी, जेनेटल यूरिनरी, इम्यून, आप देखें यू नेम इट वी हैव इट, बिकॉज लाइफ इज जीरो विदाउट सर्कुलेशन। ओके, तो इसके बाद ये स्टडीज आ गई, उन्होंने कहा जी 4,000 साल का पुराना